नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल केमिस्ट्री बाय एवी पाठक पर। जैसा कि हम विगत कुछ दिनों से पार्ट वाइज कार्बनिक यौगिकों का, कार्बनिक रसायन का बेसिक कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, तो आज तीसरे पार्ट में मैं कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धतियों पर विस्तृत रूप से चर्चा करूंगा। आशा है कि आप सभी इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे और नामकरण की पद्धतियों के बारे में जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धतियां। नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की दो पद्धतियां प्रचलन में हैं। पहली पद्धति को हम कहते हैं साधारण पद्धति या निरर्थक पद्धति। साधारण पद्धति के अनुसार प्राचीन काल से ही कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किया जा रहा है। जब से कार्बनिक यौगिकों की खोज हुई है, उसकी नामकरण करने के लिए साधारण विधि का हम प्रयोग करते आ रहे हैं। इसमें नाम जो है किस पदार्थ से खोजा गया है, किस स्थान से खोजा गया है, इन्हीं आदि के आधार पर नाम रखा जाता था। लेकिन इस नाम से हम यौगिक की संरचना, उसके गुणों आदि के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त नहीं कर पाते थे। तो आइए देखते हैं। जैसे एक यौगिक है CH3COOH, ये सूत्र है एसिटिक अम्ल का। लैटिन भाषा में एसिटम का अर्थ होता है सिरका। उसी एसिटम से मिलने के कारण इस अम्ल का नाम रखा गया एसिटिक अम्ल। इसी प्रकार एक और यौगिक देखा जाए CH3OH, जिसका नाम है मेथिल एल्कोहल। तो मेथिल एल्कोहल जो नाम है, ये दो शब्दों से आया है। मीथू, मीथू का अर्थ होता है शराब, ह्यूल का अर्थ होता है लकड़ी। तो पुराने समय में मेथिल एल्कोहल का निर्माण लकड़ी के भंजक यासवन से किया जाता था, अतः इसका नाम मेथिल एल्कोहल पड़ा। इसी तरह अगर हम लिखें एक यौगिक HCOOH, ये सूत्र है फार्मिक अम्ल का। तो फार्मिक अम्ल शब्द आया है फार्मिका से। फार्मिका का अर्थ होता है लाल चींटी। तो आपको पता है कि चींटी के काटने पर जलन और सूजन होता है, वो किसके कारण होता है? फार्मिक अम्ल के कारण, अर्थात लाल चींटी में यह अम्ल पाया जाता है। इस नाते इसका नाम हम फार्मिक अम्ल रखे। किंतु साधारण नाम जो है ये याद रखना, और इसके याद रखने में तो आसान है, लेकिन इतने अधिक कार्बनिक यौगिक हैं कि उनका नाम हम याद नहीं रख सकते। तो एक क्रमबद्ध सुव्यवस्थित पद्धति की आवश्यकता महसूस हुई। तो अनेक वैज्ञानिकों ने 1892 से लेकर 1958 तक अनेक पद्धतियां लाई, लेकिन उनमें से कोई भी पूर्ण रूप से सफल साबित नहीं हुई। तो 1958 में
वैज्ञानिकों की संस्था IUPAC ने एक पद्धति प्रस्तुत की जिसे IUPAC पद्धति के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में कार्बनिक यौगिकों का नामकरण इसी विधि के अनुसार किया जाता है। यह नियमों पे आधारित विधि है जिससे हमको कार्बनिक यौगिकों के नाम रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम कार्बनिक यौगिकों के नाम कुछ विशेष नियमों की सहायता से लिख सकते हैं और इन नामों की सहायता से हम यौगिक की संरचना और उसके गुणों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। IUPAC का पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो IUPAC का पूरा नाम हो गया इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो वर्तमान में इसी पद्धति द्वारा कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किया जाता है। तो विधि क्या है IUPAC, इसमें कुछ नियम है। पहला नियम कहता है, रूल नंबर 1 इसका देखें अगर हम, तो पहला नियम कहता है कि सर्वप्रथम दिए गए कार्बनिक यौगिक में कार्बन परमाणुओं की लंबी से लंबी श्रृंखला चुनते हैं और उसके संगत एल्केन का नाम हम लिख लेते हैं। जैसे हम एक यौगिक लिखें CH3 CH2 CH2 CH2OH। तो ये सीधी श्रृंखला है और इस श्रृंखला में अगर हम देखें तो 1 2 3 और 4 कार्बन, तो 4 कार्बन वाले कार्बनिक यौगिक का संगत एल्केन, पिछले वीडियो में हम लोग देखा था 4 कार्बन वाला एल्केन कौन सा होता है, ब्यूटेन। तो यह उसका IUPAC नाम नहीं, अभी उसको क्या लिखा गया है, केवल संगत एल्केन। इसी तरह अगर हम लिखें CH3 CH2 CH CH2 CH2 CHO, यहाँ पे गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 कार्बन। तो इस यौगिक के लिए संगत एल्केन जो होगा वह हो जाएगा पेंटेन। इसका हो गया संगत एल्केन पेंटेन। तो पहले जो भी कार्बनिक यौगिक आपको दिया गया हो उसमें कार्बन परमाणुओं की हम लंबी से लंबी श्रृंखला को चुनेंगे और उस श्रृंखला के अनुसार संगत एल्केन का नाम हम लिख लेंगे। जैसे 1 कार्बन की श्रृंखला है तो मीथेन, 2 कार्बन की श्रृंखला है तो एथेन, 3 कार्बन की श्रृंखला है तो प्रोपेन, 4 कार्बन की श्रृंखला है तो ब्यूटेन, 5 की श्रृंखला है तो पेंटेन। ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा श्रृंखला। जितने कार्बन की श्रृंखला देगा उसी अनुसार हम उसके संगत एल्केन का नाम लिख लेंगे। दूसरा नियम क्या कहता है कि कार्बन परमाणुओं की चुनी गई श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या को हम क्रम से लिखते हैं और संख्याओं का क्रम उस सिरे से हम प्रारंभ करते हैं जिस तरफ से श्रृंखला में मौजूद क्रियात्मक समूह को न्यूनतम संख्या प्राप्त हो। एक बार फिर से सुनिएगा नियम कि कार्बन परमाणुओं की चुनी गई श्रृंखला में प्रत्येक कार्बन परमाणु को हम क्रम से एक संख्या देते हैं और संख्याओं का क्रम उस सिरे से प्रारंभ करते हैं जिस तरफ से कार्बन परमाणुओं की चुनी गई श्रृंखला में उपस्थित क्रियात्मक समूह को कम से कम संख्या प्राप्त। जैसे यही 2 यौगिक लिखे हैं, अगर हम राइट टू लेफ्ट लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट दोनों तरफ से नंबरिंग करके इसको चेक करेंगे
जैसे लेफ्ट टू राइट कर रहे हैं तो 1 2 3 4 4 कार्बनों की श्रृंखला है और चौथे नंबर पर एल्कोहली समूह उपस्थित। और इधर से अगर नंबरिंग करें तो 1 2 3 4, तो राइट टू लेफ्ट जाने पर एल्कोहली समूह पहले नंबर पर आ रहा है। ये वाला क्रम हमारा सही है, ये वाला क्रम हमारा गलत है। इसमें भी अगर नंबरिंग करके देखें लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो 1 2 3 4 5, एल्डिहाइडी समूह जो है 5वें नंबर वाले कार्बन पर आ रहा है। और इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5, इधर से पहले नंबर पे आ रहा है। तो ये वाला क्रम हमारा सही है और ये वाला क्रम हमारा गलत है। आइए एक दो उदाहरण और देखते हैं। जैसे CH3 CH OH CH2 CH3, इसमें अगर लेफ्ट टू राइट हम नंबरिंग करें तो 1 2 3 4, एल्कोहली समूह आ रहा है दूसरे नंबर वाले कार्बन पर। और इधर से अगर नंबरिंग करते हैं तो एल्कोहली समूह आ रहा है तीसरे नंबर वाले कार्बन। क्रम किधर है? लेफ्ट टू राइट वाला, और ये वाला क्रम क्या है हमारा? गलत है। तो जब भी हम नंबरिंग करेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि क्रियात्मक समूह वाले कार्बन परमाणु को कम से कम संख्या मिले, वही वाला क्रम क्या होगा? सही होगा। अब आते हैं तीसरे नियम पर। तीसरा नियम क्या कहता है? तीसरा नियम कहता है कि क्रियात्मक समूह को देखकर उसी अनुसार उसका नाम हमको लिखना है। जैसे पहला मान लीजिए क्रियात्मक समूह है हमारा कार्बन कार्बन द्विबंध, कार्बन कार्बन द्विबंध, इसकी उपस्थिति की पहचान हम दो कार्बन के बीच द्विबंध की उपस्थिति से करेंगे। तो जब भी किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन कार्बन द्विबंध उपस्थित हो तो संगत एल्केन के नाम के अंत से हम एन हटाएंगे और इन जोड़ देंगे। जैसे एल्केन है, एल्केन के नाम के अंत से हमको एन हटाना है और इन को जोड़ देना है, तो यह हो जाएगा एल्कीन। जैसे यहाँ पर हम लिख दें यौगिक, यहाँ पर लिख दें उसका संगत एल्केन, और यहाँ पर लिख दें उसका IUPAC नाम। तो जैसे कोई यौगिक दिया हो CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 दिया है, जिसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि दो कार्बन उपस्थित है। तो दो कार्बन उपस्थित होने के कारण इसका संगत एल्केन हो जाएगा एथेन। और IUPAC नाम लिखते समय एन हटाकर क्या जोड़ देना है? इन, और द्विबंध की उपस्थिति का भी पता लगाना। इधर से गिनेंगे तभी पहले नंबर पे द्विबंध आ रहा है, इधर से गिनेंगे तभी पहले नंबर पे आ रहा है। नंबरिंग करें ना करें तब भी ये सही होगा, लेकिन हम नंबरिंग करेंगे तो H1 इन या 1 एथीन, इसका IUPAC नाम हो जाएगा H1 इन या 1 एथीन। एक और यौगिक देखा जाए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। आप सभी देख रहे हैं कि इस यौगिक में 3 कार्बन परमाणु उपस्थित हैं, तो इसका संगत एल्केन होगा प्रोपेन। तो इसका IUPAC नाम क्या होगा? अगर नंबरिंग इधर से करें तो दूसरे के बाद द्विबंध आ रहा है, इधर से नंबरिंग करेंगे तो पहले के बाद आ रहा है। तो प्रोपेन में से इन हटा देंगे, हो जाएगा प्रोप, पहले पर ही द्विबंध है 1 इन, प्रोप 1 इन, या इसको हम लिख सकते हैं 1 प्रोपीन।
और यौगिकों को देखा जाए CH3, CH2, CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कार्बनिक यौगिक में 4 कार्बन परमाणु उपस्थित है, तो इसके लिए संगत एल्केन हो जाएगा ब्यूटेन, और इसका IUPAC नाम हो जाएगा, ब्यूटेन में से N हटा देंगे तो बचेगा ब्यूट 1 इन या 1 ब्यूटीन। एक और उदाहरण अगर देखा जाए इसका, CH3, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। आप देख रहे हैं यहाँ पर कुल कितने कार्बन परमाणु हैं? 4। इसके लिए भी संगत एल्केन जो होगा वह ब्यूटेन होगा, और इसका IUPAC नाम जो होगा वो हो जाएगा ब्यूट। अब देखेंगे आप, इधर से भी गिनने पर दूसरे के बाद द्विबंध आ रहा है, इधर से भी गिनने के बाद द्विबंध आ रहा है, इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 2 इन या 2 ब्यूटीन। तो काफी सरल तरीका है, नियमों के अनुसार अगर हम चलेंगे तो कार्बनिक यौगिकों के नामकरण में हमसे कोई त्रुटि नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्रियात्मक समूह पर। तो दूसरा क्रियात्मक समूह है हमारा कार्बन कार्बन त्रिबंध, जिसका पहचान है 2 कार्बन परमाणुओं के बीच आपको त्रिबंध दिखाई देगा। तो इसके नामकरण के लिए क्या करते हैं कि जब भी किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन कार्बन त्रिबंध उपस्थित होता है तो संगत एल्केन के अंत से एन हटाकर आइन जोड़ देते, तो एल्केन से वो क्या बन जाता है? एल्काइन बन जाता है। जैसे पहले वाले उदाहरण में ही अगर हम देखें तो ये हो गया CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको भी सही कर लेते हैं, त्रिबंध के अनुसार बना लेते हैं, संयोजकता इसकी देख लेते हैं। तो आप देख रहे होंगे इसके लिए संगत एल्केन हो जाएगा एथेन, इसके लिए संगत एल्केन हो जाएगा प्रोपेन, इसके लिए संगत एल्केन हो जाएगा ब्यूटेन, और इसके लिए भी संगत एल्केन हो जाएगा ब्यूटेन। लेकिन नाम लिखते समय अब हमको क्या करना है कि जब भी कार्बन कार्बन त्रिबंध मौजूद हो तो एल्केन के अंत से एन हटाना है और आइन को जोड़ देना है। तो एथेन में से एन हटाएंगे तो एथ पहले नंबर पर त्रिबंध है तो 1 आइन, H1 आइन या 1 एथाइन। इसी प्रकार अगर प्रोपेन है तो प्रोपेन में से एन हटाना है और क्या जोड़ देना है? आइन, इसका नाम हो जाएगा प्रोप 1 आइन या 1 प्रोपाइन। इसी प्रकार 4 कार्बन के लिए संगत एल्केन ब्यूटेन है, तो ब्यूटेन में से एन हटाना है और आइन जोड़ देना है, इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 1 आइन या 1 ब्यूटाइन। इसी प्रकार 4 कार्बन के यहाँ भी है लेकिन दूसरे नंबर पर त्रिबंध मौजूद है, इसके लिए एन हटा के क्या जोड़ेंगे? आइन, तो हो जाएगा ब्यूट 2 आइन या 2 ब्यूटाइन। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, जिससे आपको नोट्स बनाने में आसानी होगी। अब आते हैं अगले समूह पर। हमारा अगला समूह जो है वह है तीसरा समूह एल्कोहली समूह। इन सभी का पहचान मैंने आपको पहले के वीडियो में कराया है। इसका पहचान है कार्बन परमाणु से एक एल्कोहली समूह कम से कम जुड़ा होना चाहिए। तो जब भी किसी कार्बनिक यौगिक में एल्कोहली समूह मौजूद होता है तो संगत एल्केन के नाम के अंत में हम आल जोड़ देते हैं।
तो एल्केन में हम क्या जोड़ेंगे, आल, इसका नाम हो जाएगा एल्केनाल। जैसे कुछ उदाहरणों द्वारा हम समझें, जैसे हम लिखें CH3 सिंगल बॉन्ड OH, इसके लिए एक कार्बन की श्रृंखला है तो संगत एल्केन होगा मेथेन, और मेथेन में पहले नंबर वाले कार्बन से ही अल्कोहली समूह जुड़ा है, इसका नाम हम लिख सकते हैं मेथेन 1 आल या 1 मेथेनाल। एक और यौगिक देखा जाए CH3 CH2OH, तो यहाँ आप देखेंगे तो दो कार्बन की श्रृंखला है तो संगत एल्केन हो जाएगा हमारा एथेन, और नाम जब लिखेंगे तो एथेन में देखेंगे तो इधर से गिनेंगे तो दूसरे के बाद अल्कोहली है, लेकिन इधर से अगर गिनते हैं तो पहले नंबर पे ही अल्कोहली समूह मौजूद है, और दूसरे नियम के अनुसार हमको न्यूनतम संख्या लेकर के ही चलना है। इसका नाम हो जाएगा एथेन 1 आल या 1 एथेनाल। पुनः आते हैं CH3 CH2 CH2OH, यहाँ देख रहे हैं 3 कार्बन की श्रृंखला है और पहले नंबर वाले कार्बन से ही अल्कोहली समूह जुड़ा है। इसके लिए संगत एल्केन हम लिखेंगे प्रोपेन, और इसके नाम में हमको जोड़ना है आल, और जिस नंबर पर क्रियात्मक समूह जुड़ा है इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 1 आल या 1 प्रोपेनाल। एक और उदाहरण अगर इसका देखना हो CH3 CHOH सिंगल बॉन्ड CH3, तो यहाँ आप देखेंगे यहाँ भी 3 कार्बन की श्रृंखला है और दूसरे नंबर पर अल्कोहली समूह जुड़ा है, तो इसका नाम लिखते समय संगत एल्केन हो जाएगा हमारा प्रोपेन, और इसका यूपीएसी नाम हो जाएगा प्रोपेन 2 आल या 2 प्रोपेनाल। तो आप सभी इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं नोट्स बनाने के लिए अपना। चलिए आगे बढ़ते हैं अब चौथे समूह। तो चौथा समूह जो है हमारा वह है एल्डिहाइडी समूह। तो एल्डिहाइडी समूह को पहचानेंगे इसके प्रत्येक सिंगल बॉन्ड CHO से या C सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H से। तो जब भी किसी कार्बनिक यौगिक में एल्डिहाइडी समूह मौजूद होता है तो संगत एल्केन के नाम में हम अल जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर एल्केन में क्या जोड़ेंगे, अल, इसका नाम हो जाएगा एल्केनल। चूंकि यह क्रियात्मक समूह सरल कार्बनिक यौगिकों में सदैव पहले स्थान पर आता है तो यहाँ पर हमको कार्बन परमाणु की नंबरिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे एक यौगिक हम लिखें HCHO, यहाँ देख रहे हैं आप कि इस यौगिक में केवल एक ही कार्बन मौजूद है, जिसके लिए संगत एल्केन हो जाएगा मेथेन, और जब इसका यूपीएसी नाम लिखेंगे तो मेथेन में जुड़ जाएगा अल, इसका नाम हो जाएगा मेथेनल। इसी प्रकार एक और यौगिक लिखें CH3CHO, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 कार्बन मौजूद है श्रृंखला में, संगत एल्केन हो जाएगा एथेन और इसका IUPAC नाम हो जाएगा एथेनल। इसी प्रकार
कोई कार्बनिक यौगिक है, इसका सूत्र है CH3CH2CHO। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 कार्बन परमाणु, तो इसके लिए संगत एल्केन होगा प्रोपेन। तो इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा, प्रोपेन में जोड़ देंगे अल, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनल। आप अपने सुविधा के लिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे नोट्स बनाने में आपको आसानी हो। फिर हम आते हैं अगले समूह पर। अगले समूह पर हम आएंगे। अगला जो समूह है पांचवा, हमारा पांचवा समूह है कीटोनी समूह, जिसको पहचानेंगे 2 कार्बन परमाणुओं के बीच सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड रहे, या सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड का हमको निशान दिखे 2 कार्बन परमाणुओं के बीच, तो हम समझ जाएंगे वहां पर कौन सा समूह है, कीटोनी समूह। तो जान लीजिए ये जो है हमारे मित्र है, अगर एग्जाम में इनको हम पहचानते हैं तभी ये हमको फायदा पहुंचाएंगे। अगर एग्जाम में आप इन क्रियात्मक समूहों को पहचान नहीं पाए तो ये भी दगा दे जाएंगे। तो हमेशा इनको प्रैक्टिस जब कर लेंगे आप, तो ये कभी भूलेंगे नहीं। जैसे दोस्तों के साथ समय बिताते हैं तो दोस्तों को हम कभी भूलते नहीं हैं, उसी तरह अगर क्रियात्मक समूहों के नामों के साथ हम प्रैक्टिस कर लें तो इनका नाम हमें कभी भूलेगा नहीं। तो कीटोनी समूह जब होता है किसी भी कार्बनिक यौगिक में, जब कीटोनी समूह उपस्थित होता है तो संगत एल्केन के नाम के अंत में हम ओन जोड़ देते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा एल्केनोन। इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्केनोन। और जिस स्थान पर ये समूह मौजूद होगा उस स्थान को भी हम अवश्य प्रदर्शित करेंगे। तो देखते हैं पहला उदाहरण CH3COCH3। तो आप देख रहे हैं कि इसमें 3 कार्बन परमाणु, तो इसके लिए संगत एल्केन हो जाएगा प्रोपेन। और इसमें ध्यान रखिएगा कि समूह के इर्द गिर्द कार्बन परमाणु होना चाहिए, तभी ये कीटोनी समूह है। अगर एक तरफ H आदि कुछ है तो कीटोनी समूह नहीं। तो प्रोपेन है तो इसका नाम हम लिख सकते हैं प्रोपेन 2 ओन, क्योंकि दूसरे नंबर पर, या इसका नाम हो जाएगा 2 प्रोपेनोन। इसी प्रकार एक और उदाहरण अगर हम देखें, यहाँ हो जाएगा CH3CO CH2 CH3। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर श्रृंखला में 1 2 3 और 4 कार्बन, इसके लिए संगत एल्केन हो जाएगा ब्यूटेन। और देख रहे हैं कि कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला में यह दूसरे स्थान पर आ रहा है, इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 2 ओन या 2 ब्यूटेनोन। अन्य उदाहरणों द्वारा भी हम समझेंगे, जैसे CH3CO CH2 CH3 में, तो इसको देखा गया है, और देखा जाए कार्बन और बढ़ा लेते हैं। 5 कार्बन की श्रृंखला हो गई, संगत एल्केन हो जाएगा हमारा पेंटेन, और कीटोनी समूह जो है दूसरे स्थान पर ही मौजूद है, तो पेंट 2 ओन। सॉरी, यहाँ ब्यूटेन 2 ओन होना चाहिए, यहाँ पेंटेन 2 ओन, क्योंकि इसमें इन हटता नहीं। तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा 2 पेंटेनोन। इसी प्रकार अगर देखें एक और यौगिक उदाहरण में, तो CH3 CH2 CO CH2 CH3। तो यहाँ पर देखेंगे तो 5 कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला है, संगत एल्केन पेंटेन होगा
और तीसरे नंबर पर कीटोनी समूह उपस्थित है। इधर से गिनेंगे तब भी तीसरे पर है, इधर से गिनेंगे तब भी तीसरे नंबर पे, जिसका नाम लिखेंगे पेंटेन 3 ओन या 3 पेंटेनोन। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे नोट्स बनाने में आपको आसानी हो। कीटोनी समूह के बाद हम अगला समूह भी देखेंगे। अगला समूह है हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह। छठवां समूह है कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह, जिसका पहचान है सिंगल बॉन्ड सी डबल OH या सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड OH। यहाँ देख करके हम पता लगा सकते हैं कि दिए गए कार्बनिक यौगिक में कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह उपस्थित है। तो जब भी किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह उपस्थित होता है तो संगत एल्केन के नाम के अंत में हम ओइक अम्ल जोड़ देते हैं। जैसे एल्केन में हम जोड़ेंगे ओइक अम्ल, तो इसका नाम हो जाएगा एल्केनोइक अम्ल। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह भी सरल कार्बनिक यौगिकों में सदैव पहले स्थान पर ही उपस्थित होता है, अतः इसको भी नंबर या संख्या देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आइए कुछ उदाहरणों द्वारा हम समझते हैं। जैसे एक यौगिक हम लिखें HCOOH, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि दिए गए कार्बनिक यौगिक में मात्र एक कार्बन उपस्थित, तो इसके लिए संगत एल्केन हमारा मेथेन हो जाता है और इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, मेथेन में हम जोड़ देंगे ओइक अम्ल, इसका नाम हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल। इसी प्रकार एक यौगिक लिखे CH3C OH, आप पहचान रहे हैं एस्टिक अम्ल का फार्मूला है, लेकिन एस्टिक अम्ल इसका साधारण नाम। IUPAC नाम लिखने के लिए कार्बन देखेंगे कितना है, 2 कार्बन के लिए संगत एल्केन हो गया हमारा एथेन, और एथेन में जोड़ देंगे ओइक अम्ल, तो इसका बन जाएगा IUPAC नाम, और इसका IUPAC नाम हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। इसी प्रकार CH3 CH2 COOH के लिए संगत एल्केन हो जाएगा प्रोपेन, क्योंकि दिए गए कार्बनिक यौगिक में 3 कार्बन परमाणु उपस्थित है। तो 3 कार्बन परमाणु उपस्थित होने के कारण इसका संगत एल्केन प्रोपेन है, उसमें ओइक अम्ल जोड़ के इसका IUPAC नाम बना लेंगे हम, इसका नाम होगा प्रोपेनोइक अम्ल। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आगे बढ़े अगले समूह पर। अगला समूह है हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल क्लोराइड समूह, सिंगल बॉन्ड CO Cl या C सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड O Cl। ये पहचान लेंगे अगर हम, तो हम इसका नाम आसानी से लिख सकते हैं। तो जब भी दिए गए कार्बनिक यौगिक में कार्बोक्सिलिक अम्ल क्लोराइड समूह उपस्थित हो तो संगत एल्केन के नाम के अंत में हम ओइल क्लोराइड जोड़ देते हैं। कैसे जोड़ते हैं, जैसे एल्केन है, इसके नाम में हम जोड़ देंगे ओइल क्लोराइड, इसका नाम हो जाएगा एल्केनोइल क्लोराइड। अब इसी में मॉडिफाई करके हम लिखते हैं HCOCl CH3 COCl CH3
CH2COCl। इसमें एक कार्बन होने के नाते इसका संगत एल्केन मीथेन, इसमें 2 कार्बन होने के नाते इसका संगत एल्केन एथेन, और इसमें 3 कार्बन होने के नाते इसमें संगत एल्केन प्रोपेन हो जाएगा। और नाम में सबके अंत में हमको जोड़ देना है ऑयल क्लोराइड। तो मेथेन में ऑयल क्लोराइड जोड़ेंगे तो नाम हो जाएगा मेथेनॉइल क्लोराइड, इसका नाम हो जाएगा एथेनॉइल क्लोराइड, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉइल क्लोराइड। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो को पूरा अंत तक आप देखिएगा और कार्बनिक यौगिकों का बेसिक कंसेप्ट आपका पूरा तैयार होगा। इसी तरह पार्ट वाइज हम चीजें डालते रहेंगे। आज पूरा सरल कार्बनिक यौगिकों का हम नामकरण करेंगे। वीडियो के अगले पार्ट में कुछ कार्बनिक यौगिक लाएंगे सरल, और उनका हम नामकरण करेंगे, जिससे आपका रिवीजन भी अच्छे से हो जाए। फिर जटिल कार्बनिक यौगिकों का नामकरण हमको पढ़ना है, समावयवता पढ़ना है, कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि को भी विस्तृत रूप से पढ़ना है, जिससे आपको कार्बनिक रसायन के किसी भी चैप्टर में कोई दिक्कत ना आए। अगला हम देखेंगे, अगला समूह है 8वां समूह, कार्बोक्सिलिक अम्ल एमाइड समूह। इसका पहचान है सिंगल बॉन्ड CONH2। तो जब भी किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बोक्सिलिक अम्ल एमाइड समूह उपस्थित होता है, तो संगत एल्केन के नाम के अंत में एमाइड जोड़ देते हैं, जिससे इसका नाम हो जाएगा एल्केनेमाइड। जैसे यहाँ है HCONH2, CH3CONH2, CH3CH2CONH2। तो यहाँ पर देख रहे हैं एक कार्बन है, यहाँ पर 2 कार्बन है और यहाँ पर 3 कार्बन। एक कार्बन के लिए संगत एल्केन हो जाएगा मेथेन, 2 कार्बन के लिए संगत एल्केन हो जाएगा एथेन, 3 कार्बन के लिए संगत एल्केन हो जाएगा प्रोपेन। तो सबके नाम के अंत में हमको एमाइड जोड़ना है। तो मेथेन संगत एल्केन है, इसमें एमाइड जोड़ेंगे तो इसका नाम हो जाएगा मेथेनेमाइड। 2 कार्बन की श्रृंखला वाले में जोड़ेंगे तो एथेनेमाइड, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनेमाइड। तो बहुत ही आसान है, आप सभी इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे हम आसानी से इसको देख सकें। चलिए बढ़ते हैं अब आगे अगले समूह पे, कार्बोक्सिलिक अम्ल एनहाइड्राइड समूह, जिसका पहचान है सिंगल बॉन्ड CO, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CO, सिंगल बॉन्ड। तो जब भी किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बोक्सिलिक अम्ल एनहाइड्राइड समूह उपस्थित होता है, तो संगत एल्केन के नाम के अंत में हम ओइक एनहाइड्राइड जोड़ देते हैं। संगत एल्केन के नाम के अंत में हम ओइक एनहाइड्राइड जोड़ते हैं, हो जाता है एल्केनोइक एनहाइड्राइड। जैसे ये सभी कार्बोक्सिलिक अम्ल के ही व्युत्पन्न होते हैं, तो एक तरह से और समझा जा सकता है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के IUPAC नाम के अंत से अम्ल हटाकर उसके जगह पे हम एनहाइड्राइड जोड़ सकते हैं। जैसे उदाहरण द्वारा इसकी समझा जाए, जैसे कि एग्जाम्पल हम लिखें CH3COO COCH3,
तो देखने में तो 4 कार्बन लग रहा है, लेकिन ये कार्बन परमाणुओं की सतत श्रृंखला नहीं है, अधिकतम 2 कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला मिल रही है, क्योंकि बीच में ऑक्सीजन आ गया। तो जब कार्बन परमाणु सतत श्रृंखला नहीं है, इसको हम संक्षिप्त रूप में लिखते हैं। ये दोनों समान समूह है, तो CH3CO का होल ट्वाइस O। तो अभी आपने पढ़ा है कि 2 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल का IUPAC नाम जो है वो हम लिखे थे एथेनोइक अम्ल। तो हमको अम्ल हटाना है, उसकी जगह क्या जोड़ देना है, एनहाइड्राइड। तो इस यौगिक का IUPAC नाम पड़ जाएगा एथेनोइक एनहाइड्राइड। एक उदाहरण और देख लें, जैसे दे CH3 CH2 CO O CO CH2 CH3। तो आप देख रहे हैं यहाँ भी कार्बन परमाणु सतत श्रृंखला नहीं, अधिकतम श्रृंखला 3 कार्बन परमाणुओं की मिल रही है। तो समान क्रियात्मक समूह होने के कारण इसका हम संक्षिप्त रूप में लिख लेंगे CH3 CH2 CO का होल ट्वाइस O। तो अभी हम देखे हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह के 3 कार्बन परमाणु वाले सदस्य का नाम प्रोपेनोइक अम्ल था। तो अम्ल हटा के हमको क्या जोड़ लेना है, एनहाइड्राइड। तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है। कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करिएगा। जो चीज आपको समझ में नहीं आई उसको जरूर कमेंट करिएगा, जिससे आगे के वीडियो में उसको पुनः समझाया जा सके। अब आते हैं अगले समूह, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। अगला समूह हम देखते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल एस्टर समूह, जिसका पहचान है सिंगल बॉन्ड COOR। यहाँ R का तात्पर्य एल्किल समूह से, जहां पर मेथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल कोई भी हो सकता है। कार्बनिक यौगिक में देख करके उसी के अनुसार उसका नाम हमको लिखना है। तो जब भी किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बोक्सिलिक अम्ल एस्टर समूह उपस्थित होता है, तो उसके संगत एल्केन के नाम के अंत में हम O8 जोड़ देते हैं, या जिस कार्बोक्सिलिक अम्ल से यह व्युत्पन्न हुआ है उस कार्बोक्सिलिक अम्ल के IUPAC नाम के अंत से ओइक अम्ल हटाकर O8 जोड़ देना है। देखते हैं उदाहरणों द्वारा। जैसे एक यौगिक हम लिखे CH3COOCH3। अब ये जो मौजूद है, तो आप इसको अगर ध्यान से देखें तो R की जगह पर CH3 है, इसको ढक लीजिए। ये हो जाएगा CH3COOH का व्युत्पन्न, मतलब एथेनोइक अम्ल का व्युत्पन्न है। तो एथेनोइक अम्ल के हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर उसके जगह पर मेथिल समूह आ गया। तो इस प्रतिस्थापित एल्किल समूह का नाम हम पहले लिखेंगे, इसका नाम है मेथिल। एक कार्बन वाला एल्किल समूह है, इसलिए इसका नाम क्या है, मेथिल। और यह क्या था, एथेनोइक अम्ल था। एथेनोइक अम्ल के नाम के अंत से हमको ओइक अम्ल हटाना है और O8 जोड़ देना है। इसका नाम हो जाएगा मेथिल एथेनोएट। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल अगर देखें CH3COOC2H5। तो अगर इस एल्किल समूह को हम ढक लें तो आपको दिख रहा है कि CH3COOH का ही व्युत्पन्न होगा, मतलब एथेनोइक अम्ल का ही व्युत्पन्न है। एथेनोइक अम्ल के एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर कौन आ गया है, एथिल समूह। 2 कार्बन वाला एल्किल समूह का नाम होगा एथिल, और एथेनोइक अम्ल के नाम के अंत से हम क्या करेंगे, ओइक अम्ल हटाएंगे और O8 जोड़ देंगे, इसका नाम हो जाएगा एथिल एथेनोइक।
तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको आगे रिवीजन करने में सुविधा हो, नोट्स बनाने में सुविधा हो। तब बढ़ते हैं हम अगले समूह पे। हमारा 11वां समूह है साइएनो समूह। साइएनो समूह जिसका पहचान है सिंगल बॉन्ड CN या सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N। तो जब भी किसी कार्बनिक यौगिक में साइएनो समूह उपस्थित होता है तो संगत एल्केन के नाम के अंत में हम नाइट्राइल जोड़ देते हैं। तो एल्केन है तो एल्केन के अंत में हमको क्या जोड़ देना है? नाइट्राइल। इसका नाम हो जाएगा एल्केन नाइट्राइल। तो इसके लिए भी यहाँ मान लीजिए यौगिक हो गया, संगत एल्केन हो गया और इसका IUPAC नाम हो गया। तो यहाँ पर HCN को हम नहीं लिखते क्योंकि HCN को एक अकार्बनिक यौगिक माना गया है, जिसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे कि क्यों माना गया है। इसकी शुरुआत होती है CH3CN से। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 2 कार्बन परमाणु मौजूद है, जिसका संगत एल्केन होगा एथेन, और यह भी सदैव पहले नंबर पे ही रहता है। इस नाते यहाँ भी नंबरिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका नाम हो जाएगा, नाइट्राइल जोड़ देंगे एथेन में, इसका नाम हो जाएगा एथेन नाइट्राइल। इसी प्रकार एक और यौगिक अगर देखें CH3CH2CN, आपको 3 कार्बन परमाणु नजर आएंगे, जिसका संगत एल्केन होगा प्रोपेन, और प्रोपेन में नाइट्राइल जोड़ देंगे तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन नाइट्राइल। आप सभी इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे नोट्स आप बना सकें अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने 12वें समूह। हमारा 12वां समूह जो है वह है एमिनो समूह, जिसकी पहचान है सिंगल बॉन्ड NH2। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसका पहचान सिंगल बॉन्ड NH2 है। तो जब भी किसी कार्बनिक यौगिक में एमिनो समूह उपस्थित होता है तो संगत एल्केन के नाम के अंत में हम उसकी संख्या के साथ एमीन जोड़ देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा एल्केन प्लस एमीन हो जाएगा एल्केनेमीन। जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड NH2। तो देखेंगे इसके लिए संगत एल्केन होगा मेथेन, क्योंकि एक कार्बन परमाणु की श्रृंखला है और पहले ही कार्बन पर एमिनो समूह उपस्थित है। तो इसका नाम हम लिख सकते हैं मेथेन 1 इमीन या 1 मेथेनेमीन। इसी तरह CH3 CH2 यानी H2 है, 2 कार्बन की श्रृंखला है, संगत एल्केन हो जाएगा एथेन, पहले नंबर पे एमिनो समूह मौजूद है, इसका नाम हो जाएगा एथेन 1 एमीन या 1 एथेनेमीन। इसी प्रकार CH3 CH2 CH2 NH2 है, 3 कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला है, संगत एल्केन होगा प्रोपेन,
पहले नंबर पे एमिनो समूह यहाँ भी मौजूद है, यहाँ हो जाएगा प्रोपेन 1 एमीन या 1 प्रोपेनेमीन। अगर ये यौगिक लिख दिया जाए CH3CH NH2CH3 तो 3 कार्बन परमाणु की श्रृंखला यहाँ भी, तो संगत एल्केन प्रोपेन ही होगा। लेकिन यहाँ पर एमिनो समूह दूसरे कार्बन पर मौजूद है, तो नाम में इसका संख्या जब लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा प्रोपेन 2 एमीन या 2 प्रोपेनेमीन। आप सभी इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे आपको आसानी हो आगे पढ़ने में, दोहराने में। अब बढ़ेंगे हम अपने 13वें समूह। तेरहवां समूह हमारा एल्काक्सी समूह। एल्काक्सी समूह मतलब सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R। ये ईथर समूह है, R दोनों तरफ से एल्किल समूह रहेगा, ईथर समूह भी इसको कहते हैं। तो कुछ एल्काक्सी समूह है जैसे CH3O सिंगल बॉन्ड, तो मेथ धन है ऑक्सी, इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी। CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड 2 कार्बन है तो एथ धन ऑक्सी, इसका नाम हो जाएगा एथॉक्सी। इसी प्रकार CH3 CH2 CH2O सिंगल बॉन्ड 3 कार्बन सिंगल तो प्रोप धन है ऑक्सी प्रोपाक्सी। तो जब भी किसी कार्बनिक यौगिक में एल्काक्सी समूह उपस्थित हो तो संगत एल्केन के नाम के पहले हम एल्काक्सी समूह का नाम लिखते हैं। जैसे हम एक यौगिक लिखें CH3OCH3, देखें ईथर समूह के दोनों ओर कार्बन परमाणु मौजूद है, इनमें से एक को हम एल्काक्सी समूह बनाएंगे जिधर कार्बन परमाणुओं की संख्या कम हो, तो दोनों तरफ बराबर है तो किसी एक को एल्काक्सी समूह बना लेंगे। तो मेथ धन ऑक्सी मेथॉक्सी और संगत एल्केन एक कार्बन का बचा, तो संगत एल्केन यहाँ पर मेथेन होगा। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, पहले एल्काक्सी समूह का नाम मेथॉक्सी और फिर संगत एल्केन का नाम मेथेन, तो यहाँ पर हो जाएगा मेथॉक्सी मेथेन। इसी प्रकार अगर हम लिखें CH3O CH2CH3, यहाँ 2 कार्बन की श्रृंखला, इसको संगत एल्केन मान लीजिए एथेन आप, और इसमें ये क्या है आपका एल्काक्सी समूह है। एल्काक्सी समूह का नाम मेथ धन ऑक्सी मेथॉक्सी और फिर संगत एल्केन का नाम एथेन, इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी एथेन। एक और उदाहरण देखें CH3 CH2O CH2CH3, तो यहाँ पे देख रहे हैं दोनों तरफ बराबर है, तो ये इसको मान लें हम एल्काक्सी समूह और इसको मान लें हम संगत एल्केन। संगत एल्केन एथेन होगा क्योंकि संगत एल्केन में 2 ही कार्बन परमाणु मौजूद है, तो एथ धन ऑक्सी, इसका एल्काक्सी समूह हो जाएगा एथॉक्सी एथेन। एथॉक्सी एथेन। इसी आधार पर किसी भी एल्काक्सी समूह वाले कार्बनिक यौगिकों का नामकरण हम कर सकते हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब कुछ ही और बचे हैं, 2-3 समूह और हम लोग चर्चा करेंगे और आज का वीडियो खत्म करेंगे। तो आते हैं हम 14वें समूह पर, जिसको हम कहेंगे पार्श्व श्रृंखला। पार्श्व
श्रृंखला जिसमें कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला में और अधिक कोई एक श्रृंखला जुड़ी हो तो उसको हम कहते हैं पार्श्व श्रृंखला। तो जब भी दिए गए कार्बनिक यौगिक में पार्श्व श्रृंखला उपस्थित होती है तो संगत एल्केन के नाम के पहले उस पार्श्व श्रृंखला के स्थान के साथ उसका नाम हम लिखते हैं। जैसे देखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ यौगिक हो गया, ये हो गया संगत एल्केन और यहाँ हो गया उसका IUPAC नाम। तो यौगिक कोई हम लिखें अगर, जैसे CH3 CH CH3 CH3, इसमें देखेंगे लंबी से लंबी श्रृंखला जब आप चुनेंगे तो 1 2 3, इधर से भी 3 आएगा, इधर से भी 3 आएगा, इधर से भी 3 आएगा। किसी एक लंबी श्रृंखला कौन चुन लिए, अधिक से अधिक 3 कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला मिली और श्रृंखला के अलावा जो भी एल्किल समूह मौजूद है यौगिक वही पार्श्व श्रृंखला है। तो पहले 3 कार्बन की श्रृंखला के लिए संगत एल्केन और क्या हो जाना है, प्रोपेन हो जाना है। अब प्रोपेन हो है और इसमें दूसरे नंबर पर मेथिल समूह उपस्थित है। एक कार्बन वाला एल्किल समूह क्या कहलाता है, मेथिल। कितने नंबर पर मौजूद है, तो दूसरे पर। इधर से गिनेंगे तब भी दूसरे पर, इधर से गिनेंगे तब भी दूसरे पर। यहाँ इसका नाम हो जाएगा 2-मेथिल प्रोपेन। फिर आ जाएंगे हम CH3 CH CH3 CH2 CH3। तो यहाँ देखेंगे लंबी से लंबी कार्बन परमाणु की श्रृंखला जो है 4 कार्बन परमाणुओं की है। तो संगत एल्केन यहाँ पर क्या हो जाना है, ब्यूटेन। इस श्रृंखला में इधर से गिनेंगे तो दूसरे स्थान पर मेथिल आ रहा है, इधर से गिनेंगे तो तीसरे स्थान पर। लेकिन हमको पता है कि हमको न्यूनतम संख्या के साथ चलना है तो इसको क्या लेंगे, दूसरा स्थान ही लेंगे इसका। इसका नाम हो जाएगा 2-मेथिल ब्यूटेन। एक आध उदाहरण और देखा जाए, CH3 CH2 CH CH3, इसको C2H5 ही ले लेते हैं, CH2 CH3। यहाँ देखेंगे 5 कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला मिल रही है। संगत एल्केन इसका हो जाना है पेंटेन और तीसरे नंबर पर एल्किल समूह के रूप में एथिल उपस्थित है। इसका नाम जब लिखेंगे इसका नाम हो जाएगा 3-एथिल पेंटेन। तो काफी आसान है, जो भी क्रियात्मक समूह उपस्थित है पार्श्व श्रृंखला के रूप में उनका नाम उनकी संख्या के साथ संगत एल्केन के नाम के पहले ही लिख देना है। तो आपका ये तैयार हो जाएगा। स्क्रीनशॉट इसका भी आप ले सकते हैं। अब आते हैं 15वें समूह। 15वें समूह में फ्लोरो ब्रोमो आयोडो नाइट्रो आदि समूह आते हैं। इनका भी नाम संगत एल्केन के नाम के पहले उनके स्थान के साथ लिखना। ये लास्ट है, इसके बाद वीडियो समाप्त हो जाएगी। फिर अगले वीडियो में हम जटिल कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करेंगे, लेकिन उससे पहले सरल कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के लिए कुछ यौगिकों के नामों का IUPAC नाम हम बनाएंगे। इसमें हो जाएगा फ्लोरो को F से पहचानेंगे, फ्लोरो को Cl से, ब्रोमो को Br से, आयोडो को I से और नाइट्रो को NO2 से। तो प्रत्येक का हम एक उदाहरण देख लें। जैसे CH3F, एक कार्बन मौजूद है तो संगत एल्केन मेथेन, पहले नंबर पे ही फ्लोरो मौजूद है तो 1-फ्लोरो मेथेन। इसी प्रकार CH3 CH2 Cl है, 2 कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला है, संगत एल्केन हो जाएगा हमारा
एथेन और पहले ही नंबर पर क्लोरो समूह मौजूद है तो 1 क्लोरो एथेन। इसी प्रकार CH3 CH2 CH2I 3 कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला है। संगत एल्केन हो जाएगा प्रोपेन और इसमें पहले ही नंबर वाले कार्बन से आयोडो समूह जुड़ा हुआ है, इसका नाम लिखेंगे 1 आयोडो प्रोपेन। फिर मान लीजिए रहे CH3 CH, यहाँ पर हम लिख दें NO2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरे नंबर पे नाइट्रो जुड़ा है, 3 कार्बन की श्रृंखला है, संगत एल्केन क्या लिख सकते हैं प्रोपेन। यहाँ हो जाएगा 1 नाइट्रो प्रोपेन। ब्रोमो समूह का भी एक उदाहरण देख लिया जाए, जैसे CH3 CH Br CH2 CH3 4 कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला है। संगत एल्केन होगा ब्यूटेन, जिसमें दूसरे नंबर पर ब्रोमो जुड़ा है तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन। आप सभी इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो आज का जो मतलब टॉपिक है हम यही समाप्त करते हैं। अगर आपको लग रहा है कि इस वीडियो से आपके पढ़ाई में कुछ सुधार हो रहा है, आपको आने वाली परीक्षाओं में मदद मिलनी है, तो आप अपने दोस्तों को भी ये वीडियो अवश्य सेंड करें। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब करें, जिससे हमको भी लगे कि हाँ विद्यार्थी इसमें रुचि ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।